The kids will be doing something very special for us. और अगले सप्ताह कुछ खास है, बच्चों ने कुछ प्रोग्राम तैयार किया है हमारे लिए। The Bible tells us परमेश्वर का वचन कहता है that out of the mouth of babes and infants, और छोटे बच्चों के मुख से He has established praise. उन्होंने अपनी स्तुति को स्थापित किया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. You know, so we are going to experience something amazing next और Sunday. अगले सप्ताह हम कुछ अच्छा अनुभव करने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। From today, for the next 3 weeks, और आज से लेकर अगले 3 सप्ताहों के लिए we are going to study some truths from the book of Philippians. और फिलिपियों की किताब से कुछ सच्चाइयों को हम पढ़ेंगे। ठीक है? So I think this is the first time we are studying a book in the past, from the past few years. और कुछ सालों से एक टाइम बहुत दिनों के बाद लोग कोई किताब पर मनन करने वाले हैं और उसको हम सीखने वाले हैं। But it's always wonderful to study the Bible और ये बहुत उत्तम है कि बाइबल का प्रशिक्षण हम लें and also apply it in our lives. और उसका जो भी सारांश है वो अपने जीवन पर लागू करें। We won't go through the full text, और पूरा जो वचन दर वचन हम उस पर अभ्यास नहीं but we करेंगे, will read a few parts here and there, and what the Lord has impressed on my heart, I want to share with you. लेकिन जो वचन इधर से जो चीजें उभार कर आती है वो हम पढ़ेंगे और उससे हम बांटने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी हृदय में परमेश्वर ने डाला है हम बांटने की कोशिश करेंगे। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise God for the electricity. परमेश्वर का धन्यवाद हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। You know, when you don't realize the value of something till you lose it, right? और जिस चीज का आपने ज्यादा ध्यान नहीं रखा है अगर वो खो जाता है तब जाके उसका महत्व पता लगता। Correct? You know, I don't know आपके घर पे लाइट जाती है क्या, but मेरे घर पे बहुत जाती है। And few moments it's fine, कुछ क्षणों के लिए ठीक है, but after some time लेकिन कुछ देर बाद I start understanding almost all my work is dependent on this power. और मेरा जो भी काम है वो पूरा जो है इस इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। Right? Thank God for the small things. परमेश्वर का धन्यवाद हो छोटी से छोटी चीज के लिए। So many times we forget to thank God for these little things. बहुत बार जो है हम छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं परमेश्वर को। But I want to tell you, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ we need to be thankful always. और हमें हमेशा जो है धन्यवादी रहना है। And this is how even Paul starts the letter of Philippians. और इसी प्रकार से पौलुस भी फिलिपियों की पत्री लिख रहा है। In verse number 3 he says, तीसरे वचन में कहा I है, thank God for all of you. मैं आप सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। Whenever I remember of you, I thank God. जब कभी मैं आपका स्मरण करता हूँ मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। What a wonderful way to start off a letter. और कितना उत्तम है एक पत्री को चालू करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। But I just want to give a very brief background of what is happening while Paul is writing the book of Philippians. जब फिलिपियों की किताब पौलुस लिख रहा है उसके पीछे का सारांश मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। The book is obviously written to the church in Philippi. और फिलिपाई की जो कलीसिया है उनके लिए ये पत्र लिखा गया है। It was a Roman colony in a place called Macedonia. और रोमियो का एक कॉलोनी था जो मैसेडोनिया में था, उसके लिए लिखा गया है। And during this time when Paul is writing this letter, mostly retired Roman soldiers lived there. और पौलुस जब ये पत्री लिख रहा है जो निवृत्त हो चुके हैं अपने काम से, ऐसे रोमी सिपाही वहां पर रहते थे। And they also worshipped the emperor as God. और वो जो राजा थे उनकी आराधना करते थे, उनको परमेश्वर मानते थे। So when Paul brings the gospel for the first time, this idea that Jesus is king, और जब पौलुस ये एक विचार लेकर आ रहे हैं लोगों के पास के यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह राजा है उनके पास, he definitely faced opposition. और खातिर से उनके विरुद्ध में ये खड़े हो गए। It was a very political place. और वो एक नीतिकार के लोगों का जगह था। The people who lived there, they were very patriotic. और वो जो देशभक्ति से प्रेरित थे ऐसे लोग थे।
Yeah, you can go to the next slide. Yeah, so just so that because the names are difficult, और कुछ नाम जो है बड़े कठिन है, that's why I thought of making a presentation for all of you, और हम सबके लिए प्रेजेंटेशन बनाए so that we understand much better. ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाए. If you can see in green, that is the theme of this entire book. अगर आप ग्रीन में देखोगे तो ये जो पूरा किताब का सारांश हम लोग देख सकते हैं. Can we read that together? क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं? Transformation through the gospel, seeing your own story becoming Jesus' story. और ये बदलाव है जब हम सुसमाचार देखते हैं. ये हमारी कहानी है जैसे हम परमेश्वर के कहानी के साथ जुड़ रहे हैं. This is the basic idea of this entire epistle. और ये पूरे पत्री का सारांश अगर हम देखेंगे, ये सारांश है. Transformation should happen और बदलाव होना जरूरी है when we receive the gospel of Jesus जब Christ. हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के. Hallelujah. हालेलुया. This is very important, church. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कलीसिया. Some people just want to believe the gospel, और कुछ लोग जो है केवल सुसमाचार पे विश्वास करना चाहते हैं, but they don't take the next step of applying the gospel in our lives. लेकिन वो दूसरा कदम नहीं लेते हैं सुसमाचार को अपने जीवन में लागू करने के लिए. But Paul is telling to the Philippians फिलिपियों को पौलुस ने लिख रहा है that this gospel that you have received, ये जो सुसमाचार आपने ग्रहण किया है, it should change your life. ये आपके जीवन को बदलना It should change the way you talk and change the way you walk. और जैसे आप बातचीत करते हो, जैसे आप चलते हो, वो सारी चीजें बदलनी चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. So in Acts chapter 16, और प्रेरितों के कामों के बारे में 16 में on one of Paul's missionary journeys, और एक जो मिशनरी का यात्रा था पौलुस का, उसमें he comes to this place called Philippi. और फिलिप्पी एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो आते हैं. And you can read about it in Acts chapter 16, 11 onwards. प्रेरितों के कामों के वर्णन 16-11 से आगे आप ये पढ़ सकते हो. So Paul in a vision, he sees a man from Macedonia. और मैसेडोनिया के जगह से एक आदमी का दृष्टांत देखते हैं पौलुस. And he's calling Paul. और वो पौलुस को बुला रहे हैं. And Paul goes there and lands in Philippi. और पौलुस वहां पर जाते हैं और फिलिप्पी में वहां पर निवास करते हैं. And then when he goes to the place where Jews used to worship near the water, और यहूदी जहां पर आराधना करते थे अपने रिवर के पास में, he meets this lady called Lydia. लिडिया करके एक औरत है, उनसे उनका मुलाकात होता है. And she is a seller of purple. और वो पर्पल को बेचने का काम करता है. That's what the Bible tells us. और यही बाइबल कहता है. And she receives the gospel. और उनको जो है सुसमाचार प्राप्त होता है. She and her household is baptized. वो और उनका पूरा घराना जो है वो बपतिस्मा लेता है. But not only that, लेकिन यही नहीं, if you keep reading in the same chapter, और उसी अध्याय में अगर आप आगे पढ़ने लगो, there is a beautiful account of how Paul and Silas, they were imprisoned. और कैसे पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद जाते हैं. And we know what happened, right? और हम सबको पता है कि क्या हुआ उसके बाद. They were beaten, उनको मारा गया. and also not only that, केवल वही नहीं, but they were flogged. और उनको कोड़ों से मारा गया. 39 times. 39 बार उनको मारा गया. If a Roman soldier hits you, एक रोमी सिपाही अगर आपको मारता है, these are trained killers. और ये प्रशिक्षण किए गए, ये मारने के लिए प्रशिक्षित किए गए. Imagine the kind of pain you would be in. आप सोच के देखिए किस प्रकार का दर्द आप महसूस करोगे. And Paul was imprisoned, पौलुस जो है बंदी गृह में डाला गया, beaten like that. उस प्रकार का मार खाकर He and Silas would be in extreme pain. सिलास और पौलुस जो है बहुत ही दर्द में होंगे. The Bible tells us that their hands and feet were tied up. और बाइबल कहता है कि उनके हाथ और उनके पांव बांध दिए गए थे. But what do they do in the prison? लेकिन वो क्या करते हैं उस जेल में? They start praying, they start praising the Lord. और वो प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं. Hallelujah. हालेलुया.
And what happens? और क्या होता है? The Lord sends an earthquake. परमेश्वर जो है भूकंप को लाता है। And then all of the prison doors are opened. और सारे जो जेल के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। Not only theirs, वही नहीं, उनका खुद का नहीं, but all of the other prisoners are set और free. सारे बंदी गृहों में के दरवाजे खुल जाते हैं, सारे जो बंदी है वो छूट जाते हैं। That is the power of praise and worship. और ये सामर्थ्य है परमेश्वर की आराधना और स्तुति में। When you praise, जब हम आराधना करते हैं, you know, you must be thinking, okay, my family will be blessed. और आप ये सोच सकते हो, हाँ मेरा परिवार जो वो आशीषित होगा। That is true. ये सच है। But you know, also your neighbors are being blessed. लेकिन आपके जो बाजू वाले हैं उनको भी आशीष मिल रहा The है। ones around you, they are experiencing divine freedom. और जो आपके आसपास है वो दैविक ऐसा अनुभव लेते हैं। And then we know after that account, the jailer and his household is also saved. और हम उसके बाद ये भी जानते हैं कि जो बंदी गृह का मुखिया है वो भी बचाया जाता है, उनका परिवार भी बचाया जाता है। Okay, so the first converts are Lydia and her house. और पहला जो बचाया गया वो लिडिया है, उनका घराना है। Then the jailer and his household. और उसके बाद में जेलर और उनका घराना। Can you imagine the early church, how they used to meet? और आप सोच के देख सकते हो कि जो पहला कलीसिया था वो किस प्रकार से मिलता था। But not only that, लेकिन केवल यही नहीं, there was a jail ministry which started there. और बंदी गृह जेल का जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर चालू किया है। Because we know that Paul shares the gospel with the prisoners also. और हमको पता है कि पौलुस जो है जो भी उनके जेल में रहने वाले बंदी है उनके साथ वो सुसमाचार बांटते हैं। And probably this jailer continued that ministry. और हो सकता है कि जो जेलर है उन्होंने ये जो सेवकाई है वो आगे बढ़ाया है। Can you get an idea of how the church in Philippi was? क्या आपको पता लग रहा है किस प्रकार का ये एक जगह होगी फिलिप्पी? So one day they used to meet at Lydia's house. एक दिन लोग लिडिया के घर में मिलते होंगे। Another day they used to meet at the jailer's house. और दूसरे दिन जेलर के घर में मिलते होंगे। And that is how they used to worship. और इस प्रकार से वो आराधना करते थे। They used to come together, वो एक साथ आते थे, take part in communion, और प्रभु भोज में साथ में लेते थे, fellowship together, और सौभाग्यता करते थे, साथ pray. प्रार्थना करते थे। And whatever Paul has taught them, they used to repeat it. और जो कुछ पौलुस उनको सिखाते थे वो बार-बार वही दोहराते थे। And now Paul is writing to this church. और पौलुस इस कलीसिया के लिए लिख रहे हैं। Now the church is slowly growing. जो कलीसिया है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। And while also the church is growing, और उस प्रकार जिस प्रकार से कलीसिया बढ़ रही है, there are some issues that start rising up in the church. और कुछ चीजें उत्पन्न हो रही है उस कलीसिया में। Paul also addresses those issues in chapter number 3. और पौलुस उन विषयों के बारे में भी लिखते हैं अध्याय 3 में। But if you read verse number 1, लेकिन अगर आप पहला वचन अगर आप देखो, Paul and Timothy, bond servants of Jesus Christ. और हम पहला वचन अगर देखें, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से, Yeah, what does he introduce himself as? और किस प्रकार से अपने आप का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं? What does he say? वो क्या कह रहे हैं अपनी पहचान? Bond servants. कि मैं एक दास हूँ। This is very important, church. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कलीसिया। Paul, who is an apostle of apostles, पौलुस जो प्रेरितों का भी प्रेरित है, he could have introduced himself as anything. और वो किसी भी तरीके से अपना पहचान दे सकते थे। Bishop, तो बोल सकते हैं मैं बिशप हूँ, apostle, मैं अपोस्टल हूँ, pastor. पासवान। But what does he say? वो क्या कह रहा है? Paul, a bond servant of Jesus Christ. पौलुस एक दास जो यीशु मसीह का है। And this will tie in with a later verse where he talks about the church taking on the servant nature of Jesus Christ. और ये वचन जो है आगे जाकर अगले वचन के साथ जुड़ जाता है, जहाँ पर कलीसिया जो है एक कलीसिया के लोग और कलीसिया जो है वो दास के समान सेवा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So you can see this continuity in the way that Paul is writing. और आप ये देख सकते हो निरंतर पौलुस की लिखावट में ये चीज बार-बार दोहराते हैं। You know, we know that in chapter number 2, हम देख सकते हैं कि अध्याय 2 में he talks about Jesus becoming a servant.
कि वो कहते हैं कि यीशु जो है उन्होंने दासत्व को अपनाया। And then he says that you also have the same mindset. और वो आगे कहते हैं कि उसी प्रकार का मनस्थिति मन भी आपका है। But before that he's saying, I am a bondservant with you. लेकिन वो उससे पहले क्या कह रहे हैं कि मैं एक दास हूँ तुम्हारे साथ। Hallelujah. Hallelujah. And he's writing to all the saints in Christ Jesus. और सारे जो सेंट्स है यीशु मसीह में उन सब के लिए ये लिख रहे हैं। Do you know that all of you are saints? आप सबको पता है क्या कि आप सेंट्स हो? संत क्या आप सब संत हो? You don't believe me. It doesn't seem like you believe me. आप मेरे पे विश्वास नहीं करते। I'm sure when they heard Paul calling them saints, they also did not believe it. और जब पौलुस ने इनको संत के रूप में बुलाया तो उनको भी यकीन नहीं हुआ होगा। नहीं, मैं अब तक सेंट तो नहीं हूँ। I am not a saint yet. You are a saint in Jesus Christ. लेकिन आप एक संत हो प्रभु यीशु मसीह में। Hallelujah. Hallelujah. Believe it or not. आप यकीन करें या ना करें। I pray that you believe it. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप विश्वास करें। Hallelujah. Hallelujah. The Bible tells us that we are justified by the blood of Jesus. कि परमेश्वर वचन कहता है कि हम न्याय किए गए हैं परमेश्वर के लोगों के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. समझ में आ रहा है? Not by works. हमने हमारे कार्यों के द्वारा नहीं। If you try to become a saint by your works, then I can tell you that you will never become a saint. अगर आप संत बनना चाहते हो अपने कार्यों के द्वारा तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी संत नहीं बन सकते। Amen. Hallelujah. But you are a saint because of the blood of Jesus Christ. लेकिन आप संत हो क्योंकि यीशु मसीह का लहू के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. You have nothing to boast about. और किसी भी चीज के बारे में गर्व करने की कोई बात नहीं है। It's only because of the blood. केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा। The power is in the blood. सामर्थ्य उसके लहू में है। So look to yourself, अपने आप की ओर देखिए and say, I am a saint in Jesus Christ. मैं संत हूँ यीशु प्रभु यीशु मसीह में। Sometimes it's very hard to believe. और ये बहुत बार बहुत कठिन हो जाता है। Pastor, you don't know my life. पास्टर आपको पता नहीं है मेरी जिंदगी कैसी। You don't know what I do. मैं क्या करता हूँ आपको पता नहीं है। It's not because of you. आपके वजह से नहीं। It's because of the blood of Jesus. ये यीशु के लहू के द्वारा। So when God looks at you, जब परमेश्वर आपको देखता है, He sees you as a saint. वो आपको संत के रूप में देखता है। Not because of your experiences. आपके अनुभवों की वजह से नहीं। Not because of what you have gone through. और जो भी परिस्थितियों में से आप गुजरे उसके वजह से नहीं। It is because of Jesus and His blood. केवल यीशु मसीह और उसके लहू के द्वारा ही। Hallelujah. 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 So Paul talks to the Philippi, the church in Philippi, as saints. He addresses them as saints. और पौलुस जो है फिलिप्पी के जो कलीसिया है उनको एक संत के रूप में दर्शाते हैं। And verse 3 onwards, he starts thanking God. और 3 वचन से आगे जो है वो धन्यवाद देते हैं। I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making request for all of you with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now. मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तुम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। Hallelujah. There is so much to talk about from these verses. और इसी के बारे में बताने के लिए इन वचनों के द्वारा। But I want to narrow it down on this phrase, fellowship in the gospel. और एक जो वाक्य है उसके बारे में ज्यादा हम लोग स्ट्रेस करेंगे जो है सुसमाचार की सहभागिता में फैलाने के सहभागी। Hallelujah. Hallelujah. You know, I believe all of you know the gospel. और मेरा यकीन है कि सारे लोगों को सुसमाचार क्या है ये पता है। There is a reason why at the end of every service we declare the gospel, we proclaim the gospel, confess it together. और इसी कारण से जो है सभा के अंत में जो है हम सुसमाचार को कबूलते हैं और वो दोहराते हैं। What verse is it? और वो क्या कौन सा वचन? 1 Corinthians 15 verse 3 and 4. 3 और 4। And it talks about how Jesus was crucified and He died for us. He was buried and He rose again. और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए मारे गए, उनको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठे। This word gospel, और ये सुसमाचार ये जो शब्द है, it is always connected with kingdom.
और ये जो है एक राज्य से जुड़ा हुआ है। In Greek it is evangelion. और ग्रीक में इवेंजेलियन करके कहा है। That is where we get evangelism, the word evangelism from. और इवेंजेलिज्म जो एक शब्द है वहां से आता है। You know what it means? और आपको पता है इसका अर्थ क्या है? When a king used to win a battle, जब कभी कोई राजा जो है युद्ध जीतता था, they used to send a messenger back to the kingdom और एक मैसेंजर को वो राज्य में भेजते थे with this message. ये समाचार के साथ। And the message of victory that he held in his hand with the seal of the king was called evangelion. That message is called evangelion. और जो संदेश का था वो अपने हाथों में वो संदेश को लेकर जाता था जो राजा के सील से बंधा हुआ था, जो कि एक विजय का घोषणा था, वो जाके सारे लोगों को सुनाता। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding, church? क्या आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? We have that gospel. और वो सुसमाचार हमारे पास है। We declare the victory of Jesus on that cross. और हम जो है उस जय की घोषणा करते हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जय पाया। We are supposed to tell people. और हमको लोगों को बताने की Hey, जरूरत you है। don't have to live defeated lives. और आपको हारा हुआ जीवन जीने की जरूरत नहीं You है। don't have to battle sin and death anymore. और आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं पाप और मृत्यु के खिलाफ। You don't have to live in fear. आपको भय में जीने की जरूरत नहीं है। Because my Jesus is alive. क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। That is the gospel. और ये सुसमाचार है। It is good news. और ये अच्छी खबर है। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we make it all about, very gloomy and we make people afraid. और हम जो है लोगों को डरा देते हैं सुसमाचार बताकर। Hallelujah. अगर नरक से बचना है, that is true. और ये सच है, नरक से बचना सच है। There is an eternal death and there is eternal life. और ये सच है कि अनंत काल का मृत्यु और अनंत काल का जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। But the gospel is लेकिन सुसमाचार ये है that we have gone from death into life. कि हम मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ाए। If you trust in Jesus for your salvation, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो आपके उद्धार के you लिए, will never have to worry about death anymore. आपको मृत्यु के लिए कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Paul tells और the Philippians, फिलिपियों को ये कहते हैं, I thank God for your fellowship in this gospel. कि ये सुसमाचार फैलाने में सहभागिता के लिए मैं धन्यवाद This देता word हूं। fellowship means koinonia. और सहभागिता मतलब कोइनोनिया कहते हैं। It also means communion or having a community. और इसका ये अर्थ होता है कि हम एकत्रित आना का एक समाज सम्मिलित में होना। The gospel is not just something that we believe in, सुसमाचार केवल ये नहीं कि हम उस पर विश्वास करते हैं, but it is a message that we become one with. कि ऐसा एक समाचार जिसके साथ हम एक हो जाते हैं। The gospel is not the door by which we enter. सुसमाचार वो द्वार नहीं है जिससे हम आगे बढ़ते हैं या फिर हम अनंत काल की जीवन, But it is the path on which we should walk till we either Jesus Christ come, till we are raptured, or we die. कि लेकिन वो एक रास्ता है जिस पर हम चलते हैं, हमारी यात्रा है जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आते या फिर हमको उठा लिया नहीं जाता। Hallelujah. हालेलुया। Paul was sold out for this gospel. और इस सुसमाचार के लिए पौलुस जो है बिक गया था। And he commends the church. और कलीसिया को ये कहता भी है। And he says, thank you for your fellowship और वो कहता है कि आपके सुसमाचार के सहभागिता के in this धन्यवाद। gospel. और इस सुसमाचार में You know why he's saying this? आपको पता है क्यों कह रहा है? Because क्योंकि a person named Epaphroditus, इपैफ्रोडिटस करके एक व्यक्ति है, the church in Philippians sent this man to Paul. और इस व्यक्ति को पौलुस को मिलने के लिए भेजा कलीसिया And they sent him with some money और कुछ पैसा देकर उनको उनके पास भेजा गया to support Paul's ministry. कि पौलुस का जो सेवकाई है उनको सपोर्ट करने के लिए। Because they knew Paul could not work now. और उनको पता था क्योंकि पौलुस जो है काम नहीं कर सकता। Because Paul, you know where he's writing this letter from? आपको पता है कि पौलुस कहाँ से ये पत्र लिख रहे हैं? He's writing from prison. और वो एक जेल से ये पत्र लिख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया।
And you know, towards the end of this letter, और पत्र के अंत में you will be surprised to read how many times he says rejoice. और कितने बार वो कहता है कि आनंद मनाओ. How can a person writing from prison say rejoice? और ऐसा व्यक्ति जो जेल से पत्र लिख रहा है वो कह रहा है कि आनंद मनाओ. But I want you to ask yourself this question today. लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने आप से ये प्रश्न पूछें. Am I really fellowshipping with the gospel? क्या मैं सच में सुसमाचार के साथ सहभागिता कर रहा हूँ या नहीं? What is my contribution in spreading this message? और मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है कि मैं इस सुसमाचार को फैलाने पाऊँ? Paul sends Epaphroditus back इपैफ्रोडिटस को पौलुस ने वापस भेज दिया with this letter called Philippians. और फिलिपियो एक पत्री के साथ, The epistle to Philippians. फिलिपियो की पत्री के साथ उनको वापस And भेजा. he says, I thank you for your fellowship in this और gospel. वो कहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सुसमाचार के सहभागिता में मेरे साथ रहे. You are partakers of the gospel of Jesus Christ. कि आप जो है सहभागी बने यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ. I want you to ask yourself, is the gospel the most important part of my life? हमको ये प्रश्न पूछने की जरूरत है, क्या सुसमाचार मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, भाग है? You know, there can be so many things that are important to us. बहुत सारी चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के. We have our dreams and our goals and our vision. हमारा दृष्टांत हो सकता है, हमारे स्वप्न हो सकते हैं. But at the end of the day, लेकिन अंत में what is that one thing which matters to you? और ऐसी कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा महत्व रखती है? Is it the gospel? क्या वो सुसमाचार है? As believers, एक विश्वासी, as disciples of Christ, क्रिस्त के चेले होने के कारण we need to be consumed by this gospel. और हमें सब परिपूर्ण होना है सुसमाचार में. Hallelujah. हालेलुया. That is why इसी वजह से when we have to share this good news with somebody, और किसी के साथ अगर हमें सुसमाचार को बांटना है, we won't have to force ourselves. हमें अपने आप को जो है फोर्स करने की जरूरत नहीं है. Because you have already lived it out. क्योंकि आपने पहले से वो जी चुके हो. You are just telling the person what you are. और जो आप हो, आप उस व्यक्ति को बोल रहे हो. Hallelujah. Hallelujah. Are we partakers? और किस प्रकार से हम Are we सहभागी fellowshipping in this gospel? क्या हम सहभागिता कर रहे हैं इस सुसमाचार You know, today I want you to think about this. और मैं चाहता हूँ कि आज आप इस चीज के बारे में सोच के देखिए. What can I do मैं क्या कर सकता हूँ for the gospel सुसमाचार के लिए, to reach all of India? और मैं पूरे भारत को भारत में पहुंचने के लिए. Forget about India. भूल जाइए भारत. But what about my friends? और मेरे मित्रों के लिए मैं क्या करूं? What about my family? मेरा परिवार, That is my Jerusalem. वो मेरा यरूशलेम है. First, let's go there. पहले हम वहां जाएं. You know, don't go today and start bombarding everybody, you know. और आज जाके सबको सुनाने की कोशिश न करें. But do we every night before we sleep क्या हर रात सोने से पहले think about how those people can receive the gospel? और सोच के देखें किस प्रकार से सुसमाचार उन व्यक्तियों के पास जा सकते. The Philippians were far away from where Paul was imprisoned. फिलिपियो की जो कलीसिया बहुत दूर थी जहां पर वो जेल में बंदी थी. But this was their heart. लेकिन वो उनका हृदय था. We want to be partakers of the gospel you are preaching, Paul. कि पौलुस जो प्रचार तुम कर रहे, सुसमाचार का प्रचार कर रहे, उसमें हम सहभागी होना चाहते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Somebody asked me, किसी ने मुझे पूछा, you know, it's been 30 plus years that BFC Church has been planted. 30 से ज्यादा साल हो चुके हैं बीएफसी कलीसिया को होकर. Why don't we have a building of our own? हमारा खुद का बिल्डिंग क्यों नहीं है? And you know, Pastor Sudhir will always say this. पास्टर सुधीर ये कहेंगे, Our vision is not to build a church building. हमारा दृष्टांत जो है एक बड़ी कलीसिया, सुंदर कलीसिया बांधने के लिए. Though God is releasing that for us. परमेश्वर जो हमें दे रहा है. That is why most of the offering that you sow in the church, और जो कुछ भी दान पुण्य हम देते हैं, it goes for mission work. कि वो सेवकाई के लिए जाता है. It will go to some
pastor in North India. और कोई नॉर्थ इंडिया के पासवान को पहुंच रहा है, It will go to some village pastor. और कोई एक जो गांव में सेवकाई करते हैं वो पासवान को, Because we want to see the kingdom grow. क्योंकि हम देखना चाहते हैं राज्य को बढ़ते हुए। We could have easily built a building. और हाँ, एक बड़ा सा शानदार बिल्डिंग मान सकते थे। We could have done that years back. हम बहुत सालों पहले ये कर सकते थे। But the vision that God has given to us is planting churches. लेकिन जो दृष्टांत परमेश्वर ने हमें बताया है और दिखाया है कि हम कलीसियाओं को बोए। That is why we invested in a training center before we could invest in a church building. और इसी कारण से हमने ट्रेनिंग सेंटर में ज्यादा निवेश किया है कलीसिया बांधने के पहले। Hallelujah, हालेलुया। Because our heart is to prepare leaders, send them out into the field with the gospel of Jesus Christ. ये है कि हम प्रशिक्षण दे उठानियों को अपने भेजे दुनिया में। One day Reinhard Bonnke, he was fighting with God in prayer. और रेनॉल्ड बॉन्की जो है प्रार्थना में युद्ध कर रहे थे परमेश्वर से। God spoke to him about Africa. और अफ्रीका के लिए परमेश्वर ने उनसे बातचीत। He went there. वो वहां पर गए। Thought many people would come. और उन्होंने सोचा कि बहुत सारे लोग In आए। his first meeting, only 5 people were there. और उनके पहले सभा में केवल 5 ही So लोग। he's asking God, वो परमेश्वर से पूछ रहे हैं, Lord, what should I do? मैं क्या करूं परमेश्वर? Fighting with him. उनसे युद्ध कर रहे हैं। And then he's walking the streets. और जैसे वो एक रास्ते पे चल रहे हैं, And the Holy Spirit speaks to him. पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करते हैं। Reinhard, रेनॉल्ड, do you want $1 million? क्या आपको $1 मिलियन चाहिए? And immediately in his mind he started thinking, और तुरंत ही उन्होंने अपने मन में सोचने if I have $1 million, $1 मिलियन अगर मेरे पास है, I can, prepare so many people. मैं बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दे सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ, Arrange so many meetings. बहुत सारे सभाओं का आयोजन कर सकता हूँ। But then another thought struck his mind. लेकिन दूसरा विचार आया उनके मन में, And he said to God, और उन्होंने कहा परमेश्वर से, Lord, I don't want $1 million. मेरे को $1 मिलियन नहीं चाहिए। But he said, उन्होंने कहा, give me 1 million souls. लेकिन मुझे 1 मिलियन आत्माएं दीजिए। Today, what do we want? आज हमको क्या चाहिए? We know that some of the biggest gatherings the world has ever seen were in this man's crusades. और इस व्यक्ति के सभा में हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा लोग उसके सभा में मौजूद रहे। The largest gathering of people the world has ever recorded in one place was, I think it was in Lagos, Nigeria. This man's crusade. नाइजीरिया में लागोस के ऐसे शहर में वहां पर सबसे ज्यादा लोग एक सभा में सम्मिलित हुए, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। And before he died, उनके मरने से पहले there were 1 million plus decision cards that people gave their life to Jesus 1 Christ. मिलियन डिसीजन कार्ड्स भर के दिए थे उनके सभाओं में। Hallelujah. हालेलुया। Are we consumed by the gospel? क्या हम पूरी तरीके से भर चुके हैं सुसमाचार से? Or are we just living Sunday to Sunday? क्या हम केवल रविवार से रविवार जी रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। In verse number 6, छठे वचन, we all know this verse. हम सबको ये वचन पता है। Paul says पौलुस कहता that being confident in this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus मुझे Christ. इस बात का भरोसा है कि जिससे तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Hallelujah. We use this verse for a lot of different things. और बहुत अलग-अलग चीजों के लिए ये वचन का इस्तेमाल करते But हैं। primarily Paul is talking about the work of the gospel that has begun in us. लेकिन जो सुसमाचार का कार्य हम में शुरुआत हुआ है उसके बारे में पौलुस लिख रहा है। Hallelujah. It's not a one-time thing. और वो एक दिन की बात नहीं है। Paul is talking about this transformation which should take place once you receive the gospel. जब आप एक बार सुसमाचार को ग्रहण करते हैं बदलाव जो है होना ही चाहिए, ये पौलुस लिख रहा है। Then in verse number 7, 7वें वचन again he is talking about the gospel. और वापस सुसमाचार के बारे में कह रहा है। Just as it is right for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my chains and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। Hallelujah. Hallelujah. Again he is coming back to the gospel. और वापस वो सुसमाचार में ही आ रहे हैं।
First thing he talks about is defense of the gospel, और पहली चीज वो कहते हैं कि कैसे हम उत्तर देते हैं, which in Greek is apologia, और ग्रीक में अपोलोजिया कहा गया है। and that is where we get the word apologetics from. और इसी शब्द से apologetics ये शब्द का उत्पन्न हुआ। That is the defense of our faith. और इसका ये है कि जो भी हमारा विश्वास है उसका हम डिफेंस करें, उत्तर दें। If somebody asks you in your workplace, अगर कोई आपके काम की जगह पर कोई अगर आपको प्रश्न पूछता है, any question about your faith, कोई प्रश्न है क्या आपके विश्वास के बारे में, do you have an answer for it? क्या आपका उत्तर है उसके लिए? If not, अगर नहीं, you need to study this book. और वापस आपको ये किताब We need to know why we believe what we believe. और हमको पता होना जरूरी है हम विश्वास करते हैं, क्यों विश्वास करते हैं। It's not just because we are born in a Christian family, that's why we believe in Jesus and the gospel. और केवल हम क्रिस्ती परिवार में जन्मे हैं इस वजह से हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, नहीं। Paul tells to Timothy, पौलुस तिमोथेयुस को कहता है, be prepared to give an answer. आपने तैयारी रखनी है उत्तर देने के लिए हर किसी प्रश्न का। Hallelujah. हालेलुया। We need to know the word of God. हमें परमेश्वर के वचन के बारे में, That is why every Wednesday we have Bible studies. और इसी कारण से हर बुधवार को जो है हम बाइबल का प्रशिक्षण देते हैं। If you have not subscribed to the YouTube church, it's called BFC Pune. BFC पुणे करके YouTube चैनल है हमारा। Go and turn on the notifications. और जाके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी लीजिए। Pastor was doing it in Marathi and Hindi. और पासवर्ड जो है मराठी और हिंदी में दे रहे हैं। I requested him to do it in English also so that you all can be blessed. और मैंने अनुरोध किया कि आप अंग्रेजी में भी कीजिए क्योंकि सारे लोग आशीष पाएंगे। This is for you, और ये आपके लिए है, so that we can defend the gospel. ताकि हम जो है सुसमाचार के प्रश्नों का उत्तर दे पाए। But he also talks about the confirmation of the gospel. और आगे ये भी कहते हैं कि जो भी प्रमाण देते हैं वो प्रमाण भी हम दें। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? You know, in the book of Acts, और प्रेरितों के कामों के वचन में keep reading from chapter number 4. चौथे अध्याय से अगर हम पढ़ने चालू करें, The Bible tells us that whatever the apostles were preaching, God was confirming it with signs and wonders. और जो कुछ भी प्रेरित वहां पर प्रचार कर रहे थे उसको परमेश्वर चिन्ह चमत्कारों से नवाज रहे थे। lot of people think that, you know, the gifts have ceased. और जो भी भेंट है वो खत्म हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। That is wrong. ये गलत। As long as the Holy Spirit is operating in this world, in the church, और जब तक पवित्र आत्मा इस संसार में है और कलीसिया में मंडरा रहा है, He will keep doing miracles and signs and wonders. वो चिन्ह चमत्कार करते रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। But today I need to ask myself, लेकिन आज मुझे खुद से पूछने की जरूरत है, is the gospel so real in my life that it can be seen and manifested through signs and wonders? क्या सुसमाचार मेरे जीवन में इतना सत्य बनकर उभर रहा है ताकि चिन्ह चमत्कार मेरे द्वारा होने पाए? Hallelujah. हालेलुया। You know, we are not, I want to be very honest and vulnerable with you. और मैं बहुत सच्चाई से और बड़े अच्छी तरीके से बात करता हूं। In our church services, हमारे कलीसिया के when we meet here in this place, जब हम मिलते हैं यहाँ पर, this is not the fullness of what God wants to do. और ये पूरा नहीं है, परमेश्वर का संपूर्णता नहीं है सभा में। Hallelujah. हालेलुया। This is not the fullness of what God wants to do in His church. ये संपूर्णता नहीं है परमेश्वर के कार्यों का इस सभा में। We have not seen anything yet. हमने कुछ भी नहीं देखा है अभी तक। Hallelujah. हालेलुया। So I want to challenge you. और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ Personally, व्यक्तिगत रूप से। I want you to join with me मेरे साथ आप जुड़ जाए for asking God for more. कि हम परमेश्वर से पूछे ज्यादा के लिए। Don't be satisfied with Sunday church हो रहा है, okay, I'm going home, taking a nap, very happy. और संडे का सभा हो रहा है, मैं आ रहा हूँ और वापस जाके सो रहा हूँ, मैं संडे टू संडे मैं संतुष्ट। No, the gospel needs to be attested with signs and wonders. नहीं, सुसमाचार जो है चिन्ह चमत्कार के साथ उनको साबित करना है। Hallelujah. हालेलुया।
That is how we know the gospel is true. और इस वजह से हमको पता लगता है कि सुसमाचार जो है वो सत्य है। As a church, एक कलीसिया के रूप में let's start praying for supernatural things to happen. अलौकिक चीजों के लिए हम प्रार्थना करें कलीसिया में। That when we come together, कि जब हम एक साथ आए, when we worship, जब हम आराधना करें, let's get hungry. हम भूखे हो जाएं And ask the Lord, Lord, we want to see those things which happened in the early church. और हम मांगे परमेश्वर से जो पहले कलीसिया में हुआ ऐसे चिन्ह चमत्कार हम देख पाए। Hallelujah. Hallelujah. Will you do that with me? क्या आप विश्वास करते हैं? I am praying for that. मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा I हूँ। want you to join along with me. और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुट जाएं इस प्रार्थना में। Hallelujah. Hallelujah. Because Jesus always responds to his bride. क्योंकि यीशु जो है हमेशा उसके दुल्हन को प्रतिसाद देता है। That is why every month we have this chain prayer. और इसी कारण से हर महीने जो है चेन प्रार्थना रखते It हैं। is also going to happen on this Saturday. और इस शनिवार को भी होने वाला It's है। not for some special people, it's for all of us. और केवल खास लोगों के लिए नहीं परंतु हम सब के लिए है। There is a statement in the Bible. बाइबल में एक वाक्य है, You have not because you ask not. आप नहीं हो क्योंकि आपने पूछा नहीं। Hallelujah. आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मांगा नहीं है। Hallelujah. And then we can't say, Lord, why you didn't give this to us? Why these things not happened in our church? और हम ये पूछ नहीं सकते कि ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे कलीसिया में या फिर मेरे जीवन में। God will say, you never asked. परमेश्वर पूछते हैं आपने कभी मांगा ही नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Let's ask. आइए हम मांगे। So we need to be fellowshipping with the gospel. और हम सहभागिता करें सुसमाचार के साथ। We need to defend the gospel. और हमें उत्तर देना है हर प्रश्न का सुसमाचार के। We also should see the gospel being confirmed. और हमें प्रमाण भी देखना है सुसमाचार का। Hallelujah. हालेलुया। Verse 12 to 18. 12 से 18। He is thanking God for the chains that he is in. और वो कह रहे हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है पौलुस। And I sometimes feel this man is really crazy. और कभी-कभी लगता है कि ये व्यक्ति जो पागल है। Who thanks for being in prison? और कौन धन्यवाद देता है कैद में रहने के लिए? But he says that because of these chains, और कैद में रहने की वजह से people outside have become more confident to preach the gospel. लोग जो बाहर हैं वो आत्मविश्वास से भर चुके हैं सुसमाचार बांटने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। He is rejoicing in the prison. और वो उस जेल में आनंद मना रहा है। Why? क्यों? Because the gospel is being preached. क्योंकि सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। No, we need to come to a place और हमको उस जगह पे जाने की जरूरत where है our end goal, कि हमारा जो आखिरी का the most important part of our life, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में becomes the preaching of the कि gospel. हम सुसमाचार का प्रचार करने वाले बने। Verse number 20 and 21. 20 और 21 वचन If you read that, I want to read that for you. मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। Paul says, according to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness as always. So now also Christ will be magnified in my body, whether by life or death. Verse 20. मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। Then he says one of the most popular statements of Paul. और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो वाक्य है पौलुस का वो लिखता है, For me to live is Christ and to die is gain. क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। Paul was consumed by Jesus Christ. और वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो गए थे यीशु मसीह से। हालेलुया। हालेलुया। जीना भी यीशु है, मरना भी मेरे लिए यीशु ही है। Living is Jesus and death is also Jesus. Time is also Jesus. Today in our lives, आज हमारे जीवन what is the purpose that we are living for? हमारा उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का? Because every purpose that is earthly, और जो भी उद्देश्य है इस संसारिक, it has an end.
उसका एक अंत है। It will come to an end. और वो अंत होगा उसका। Hallelujah. हालेलुया। But Paul knew one thing. लेकिन एक चीज पौलुस वहां पर जी रहा है, If I live for Christ, अगर मैं जीता हूँ तो क्रिस्त के लिए, if He is my end goal, अगर वो मेरा अंत का गोल है, उद्देश्य है, if I want to magnify Christ, अगर मुझे बढ़ाना है यीशु को, then that passes into eternity also. और वो अनंत काल में भी बढ़ेगा। That does not have an expiration date. और उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding, church? क्या आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? We need to shift our focus. और हमारा जो ध्यान केंद्र करना है वो हमें हटाना है। Hallelujah. हालेलुया। You know, sometimes it's not a massive diversion. और ज्यादा अलग तरीके से जाना, रास्ता लेना ये नहीं है। Have you seen a compass? क्या आपने कंपास देखा? You know, if you tilt it by 1 degree, अगर आप 1 डिग्री से उसे पलटा दें, on the compass it doesn't seem too much, right? और उस कंपास में ज्यादा लगता नहीं है। It's not a north-south difference. नॉर्थ साउथ का कुछ बदलाव हुआ है ऐसा नहीं लगता। If you keep going in that 1 degree difference, और उस 1 डिग्री में ही अगर आप चलते रहे रास्ते you में will चलते रहे end up in another place. और आप अलग जगह पे पहुंच जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? थोड़ा सा इधर ही है ना, पास में ही है। There is a little diversion. I can anytime come here. मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ। I'll be in Christ. मैं किसी में हो जाऊँ। थोड़ा सा वर्ल्ड में भी रहता हूँ इधर। No, I'll be in the world as well. Just close by. पास ही तो है। But as you keep walking, और जैसे आप उसमें चलते you will see the distance increases. और वो जो फासला है वो बढ़ते जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding, क्या आप church? समझ पा रहे हैं? I want to remind you today. मैं वापस आपको याद दिलाना If you have forgotten, अगर आप भूल चुके हो, let your eyes be on Jesus, आपकी आंखें यीशु पर लगी होनी चाहिए। the author and the finisher of our faith. हमारे विश्वास का लिखने वाला और पूरा करने Let us run the race with endurance. कि हम ऐसी दौड़ दौड़े यीशु मसीह को लेकर हम आगे दौड़े। And that is what Paul also says in verse number 27. और 27 के वचन में भी पौलुस यही लिखता है, Let your conduct be worthy of the gospel. कि आपका जो चाल चलन है सुसमाचार के योग्य है। The gospel is a transformative experience. और सुसमाचार जो है बदलाव का एक यात्रा है। It's not that something we believe in, it's something that we live. और ये ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम केवल विश्वास ही नहीं करते, परंतु वो यात्रा है हम चले। Today ask yourself, आज आप अपने आप से पूछें, are my words or actions worthy of this gospel? मेरे शब्द और मेरा आचरण क्या सुसमाचार के योग्य है? Then towards the end of that verse, और उस वचन के आखिर में लिखा गया, he talks about, yeah, you can go to the next slide, striving together for the faith of the gospel. कि हम परिश्रम करते हैं सुसमाचार के विश्वास के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Now, whoever told you that you believe in Jesus and your life will be a bed of roses? अगर किसी ने भी आपसे ये कहा है कि अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपकी जिंदगी आराम से कटेगी, That is wrong. वो गलत है। So many people have started believing in this prosperity gospel, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, इस चीज पे बहुत सारे लोगों ने विश्वास करना which tells you just believe in Jesus. केवल यीशु पर विश्वास करो, You will get everything. आपको सब कुछ मिल जाएगा। And it is so me focused. और बहुत अपने आप पर वो केंद्र करता है। You will get car, you will get a house, आपको कार मिल जाएगा, आपको घर मिल you will get जाएगा, all the blessings. और सारे आशीष आपको मिल Money जाएंगे, will follow you. पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। And people get attracted to this kind of message. और लोग आकर्षित होते हैं इस प्रकार के समाचार में। This is just like a pyramid scheme. और ये पिरामिड स्कीम के समान है। You know what pyramid schemes are, right? आपको पता है पिरामिड स्कीम Very attractive. बहुत ही आकर्षित। 20 दिन में पैसा डबल, है ना? People get attracted to this. लोग आकर्षित हो जाते हैं ऐसे चीजों के। And now you are following Christ because you want money. आप यीशु के पीछे चल रहे हैं क्योंकि आपको पैसा चाहिए। And then one time God does not answer your prayer. और एक बार जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, Fall back. और आप वापस चले जाते। नहीं, I don't believe. मैं विश्वास नहीं करता। We need to be discipled beyond miracles. और हम जो है ऐसे शिष्य बने जो चिन्ह चमत्कार के परे जाएं। Strive for the gospel. कि हम
परिश्रम करें सुसमाचार के लिए। Towards the end of the chapter, और पहले अध्याय के अंत में you know what Paul says? पता है कौन It has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो और उसके लिए दुख भी उठाओ। The word granted is always in the Bible used for positive things. कि आप पर कुछ चीज निछावर की गई है, इसका मतलब है कि कुछ दिया गया है। Now it makes sense. अभी हमको समझ में Why Paul is rejoicing in prison? और क्यों पौलुस जो है जेल में भी आनंद मना रहा है? Why even when he's suffering? और जब वो कठिन परिस्थिति में और दुख उठा रहा है, Even when he's beaten, और जहाँ पर उसको मारा गया, he's still rejoicing. और तभी भी वो आनंद मना रहा है। Now it makes sense. अभी हमको समझ में आया। Because he understood this truth. क्योंकि ये सत्य वो पहचान लिया। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहता है, we follow the kingdom of God जो हम परमेश्वर के राज्य के पीछे चले and His righteousness, और उसकी धार्मिकता को, and all these things will follow. और तब जाकर ये सारी चीजें आपके पीछे होंगी। Like the world, we don't run behind money. और संसार के जैसे हम पैसे के पीछे नहीं We don't भागते, run behind blessings. और हम आशीष के पीछे नहीं But भागते, we run behind the kingdom of God. लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के पीछे भागते We हैं, run after the gospel. और हम सुसमाचार के पीछे भागते हैं, And all those things, they follow me. और सारी चीजें मेरे पीछे होती हैं। Hallelujah. हालेलुया। So today I want to ask you, और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, and you can ask this question to yourself. और ये प्रश्न अपने आप से भी आप पूछ सकते हो, Am I really being transformed by the gospel? क्या मैं सच में बदल चुका हूँ सुसमाचार के Am द्वारा? I fellowshipping? Am I partaking in the gospel? क्या मैं सहभागिता कर रहा हूँ सुसमाचार के साथ? Am I ready to defend the gospel? क्या मैं उत्तर दे पा रहा हूँ प्रश्नों का? Am I seeing signs and wonders that confirm this gospel that I believe in? क्या मैं चिन्ह चमत्कार को देख पा रहा हूँ जो सुसमाचार पर मुहर लगाती है? And am I living worthy of this gospel that I believe? क्या मैं अपने चरित्र को इस प्रकार से जी रहा हूँ ताकि वो योग्य रहे सुसमाचार के? We need to strive for the faith that we have. हमें पीछे भागना है उस विश्वास के लिए जो सुसमाचार के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। समझ में आया चर्च? You know, I would request you, और मैं अनुरोध करना चाहूंगा, when you go home, जब आप घर जाएं, read through the book of Philippians. और फिलिपियों की किताब को आप वापस से पढ़ें, Because next time we are going to study the next chapters. और अगली बार जो है अगले अध्याय पर हम उन्नयन करने वाले हैं, And we will be able to really enter into this transformative experience that the gospel has to offer. हम बदलाव के अनुभव से गुजरेंगे सुसमाचार के, That we will change the way that we talk and walk. और जिस प्रकार से हम वो बातचीत करते हैं, जिस प्रकार का हमारा चाल चलन है वो बदलाव की ओर चलेगा। Let us pray. आइए हम प्रार्थना। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के I just नाम want में to thank you हम आपको धन्यवाद for देते हैं, speaking to us through your word. आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने की। Lord, we ask you, परमेश्वर हमसे आपसे मांगते may we हैं not be those people कि हम ऐसे व्यक्ति न बने who only believe the gospel, और केवल विश्वास ही करते हो but help us सुसमाचार, to partake in the gospel. परंतु हम सहभागी हो सुसमाचार Help में। us to become one with Christ. हमें मदद करके हम एक हो जाए यीशु मसीह के And साथ। as Paul was consumed by Jesus Christ, और जिस प्रकार से पौलुस यीशु मसीह से पूरा भरा हुआ था, help us to let go of every distraction and be consumed by you, Christ. कि परमेश्वर हर एक विचलित करने वाली चीजों को दूर कर परमेश्वर हमें पूरी तरीके से यीशु मसीह में भर, So that we might also say, कि हम भी उसी प्रकार से कहने पाए for me to live is Christ कि मेरा जीना क्रिस्त है, and to die is gain. कि मरना लाभ है, That we also might कि हम भी इस प्रकार से कहें rejoice in suffering. कि आप आनंद मनाइए दुख में, That we will not be led by our feelings, कि हम हमारे विचारों में हम न चले, but we will be led by the Spirit. कि हम आत्मा में आगे बढ़े। We want to thank you, Jesus. हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, Bless you. हम तुझे आशीष In करते हैं Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम And the से। church said, और कलीसिया कहेगा Amen.